बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस घटना से भारत की सियासत गर्मा गई है। कलकत्ता में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, आपको दिखा रहा हूं मैं, और बांग्लादेश दूतावास के बाहर हिंदू रक्षा की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसका नेतृत्व किया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की। इसके अलावा हिंदू संगठन भी सड़कों पर आ गए। हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे से एकजुटता का आह्वान किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कोलकाता की सड़कों पर उतरे, लेकिन ममता के कार्यकर्ता तो आतंकी बनने की बात कह रहे हैं। इधर टीएमसी के नेता कट्टरपंथी सोच दिखा रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वोट के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और मुस्लिम वोट के चक्कर में समाज को बांटने लगे हैं। मुसलमानों को आतंकी बनने के लिए उकसा रहे हैं। दर्शकों, टीएमसी नेता ये जो माइक लेकर खड़ा हुआ है, वाजेदुल हक इसका नाम है, इसने बड़ा ऐलान किया, कहा वक्फ को बचाने के लिए उग्रवादी भी बनूंगा, अपने हक के लिए उग्रवादी बनूंगा और लड़ूंगा। वाजेदुल हक के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी ने कहा यही टीएमसी की असली पहचान है, जुबान पर संविधान, मन में शरिया के दुकान, यही है। कैसे टीएमसी नेता के आतंकी बयान पर बीजेपी ने हमला किया है, सुनवाता हूं आपको। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। टीएमसी के माइनॉरिटी फोरम के नेता धमकी देते हैं सरेआम की वक्फ को अगर रोकने के लिए, वक्फ कानून को रोकने के लिए अगर मिलिटेंट बनना पड़ेगा, उग्रवादी बनना पड़ेगा, तो मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। मतलब कि सीधे सीधे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी के संविधान के तहत पार्लियामेंट द्वारा पारित एक कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है, उसके खिलाफ अब सीधे सीधे धमकी की ऐलान की जा रही है। वक्फ कानून लाकर हमारी सरकार ने वक्फ बचाने के लिए ही तो वक्फ कानून लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर हमारी भावनाओं से, हमारे युवाओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और हम टीएमसी की इस मानसिकता को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। दर्शकों, ये सब कुछ हो रहा है वोट के लिए। किसके वोट के लिए आपको बताता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए। कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ये हुमायूं कबीर ने तो पार्टी का ऐलान कर दिया है। दर्शकों, आज सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे, इसका सीधा मतलब यही है। सुनिए जरा। हुमायूं कबीर जिला उन्नयन पार्टी जिलाबाद, वंदे मातरम, मुर्शिदाबाদের নবাব হুমায়ুন কবির জিলাবাদ, বাংলার পরিবর্তনের কান্ডারি হুমায়ুন কবির জিলাবাদ, আমার নেতা তোমার নেতা সবার নেতা হুমায়ুন কবির জিলাবাদ। दर्शकों, यहां तो नारेबाजी हो रही है, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि अब बंगाल का मुसलमान हमारे साथ। सुनिए जरा। बनर्जी अगले दिन सत्ता में, ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। यानी हुमायूं ने भविष्यवाणी कर दी है कि ममता इस बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, चुनाव से पहले दीदी को बड़ा झटका लगा है और ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और जीत का दावा ठोक दिया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, हुमायूं कबीर मुसलमान वोट पर अपना हक बता रहे हैं और इधर मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं बाबरी के नाम पर, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और सीधे वो ममता बनर्जी को टेंशन दे रहे हैं। डबल टेंशन ममता बनर्जी को दे दिया है। पहला तो मुसलमान वोट उनसे छिटक रहा है, इसकी वजह से वो परेशान हो गई है। लेकिन दर्शकों, ममता बनर्जी इसलिए परेशान हैं क्योंकि हुमायूं कबीर पहले उनकी पार्टी में ही थे। तो क्या टीएमसी के लोग भी चले जाएंगे? क्योंकि मुर्शिदाबाद में बाबरी के ऐलान के बाद कुछ ऐसा ही बंगाल का नजारा है। सुनिए जरा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्प मुर्शिदाबाद नवाब हुमायूं कबीर जिलाबाद,
বাংলার পরিবর্তনের কান্ডারি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ আমার নেতা তোমার নেতা সবার নেতা चुनावी पिच पर सबको अपने तेवर से टेंशन देने वाली ममता आज सदमे में है। जिसे अपना कहा, जिस पर भरोसा किया, वही आज बेगाना हो गया। सियासी विसात पर एक ऐसी बाजी का ऐलान हुआ जिसने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। मेरे पास तो 30 उम्मीदवार रेडी है, लेकिन मैं कितना किया 7 किया। मैं चाहते तो 30 उम्मीदवार ओपन कर सकते, लेकिन मैं रोक दिया। एक खास कौम के सबसे बड़े रहनुमा कहलाने का दावा करने वाले आज खामोश हैं, क्योंकि वोट बैंक में सेंध ने सियासी भविष्य से दीदार करा दिया। अब ना तो घर की नहीं, ना घाट की।